नमस्कार विद्यार्थियों, श्री आदि एजुकेशन ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हम इंग्लिश का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब्स। इससे पहले हमने एडजेक्टिव पढ़ा था। एडजेक्टिव हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें उसकी विशेषता बताता था, लेकिन एडवर्ब्स है जो हमें एक वर्ब की विशेषता बताएगा। उसके बारे में आज एडवर्ब्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एडवर्ब्स का हिंदी अर्थ होता है आपके क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, इसका हिंदी अर्थ होता है क्रिया विशेषण। अब इसको एडवर्ब को हम दो पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले एड 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 यानी होता है आपके जोड़ना। एक इसको दूसरा पार्ट बांटते हैं वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, यानी कि क्रिया के अंदर कुछ जोड़ना। क्रिया के अंदर कुछ जोड़ना ही क्या है आपके एडवर्ब। यानी कि किसी काम के करने की गुणवत्ता, क्वालिटी बताना, यही आपके क्या है एडवर्ब है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके, एक तो आपके बिना एडवर्ब के है, एक एडवर्ब के साथ सेंटेंस बताइए, दो सेंटेंस। जैसे पहला सेंटेंस है आपके सी रन्स। सी यानी वह, रन्स यानी दौड़ती है। अब इसके अंदर ये रन्स हो गया आपके वर्ब। ये बिना एडवर्ब के आपके सेंटेंस है। सी रन्स यानी कि वे दौड़ती है। अब इसको वर्ब के साथ जोड़कर, सॉरी एडवर्ब के साथ जोड़कर हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। सी रन्स क्विकली। सी यानी वह, रन्स यानी दौड़ती है, क्विकली यानी जल्दी से या तेजी से, यानी कि वे तेजी से दौड़ती है। तो इसके अंदर हमने ये क्विकली क्या जोड़ा है एडवर्ब, यानी कि इसके काम की करने की, इसके अंदर हमने एक गुणवत्ता बता दी, क्वालिटी, यानी कि वह तेज से दौड़ती है। इसके अंदर हमने ये क्विकली है जो क्या जोड़ दिया हमने एडवर्ब। एडवर्ब किसके साथ जुड़ता है वर्ब के साथ, यानी कि ये रन क्या है आपके वर्ब की, इसके वर्ब की हमने इसकी विशेषता बता दी है क्वालिटी, क्विकली। इस सेंटेंस का देने का मेरा मकसद ये है कि बिना एडवर्ब के भी मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता है। ऐसे नहीं कि एडवर्ब लगाना जरूरी है, जरूरी नहीं है, बिना एडवर्ब के भी सेंटेंस बन सकता है। लेकिन जब हमें किसी सेंटेंस की एक अच्छी क्वालिटी बतानी है तो उसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे एडवर्ब। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही यानी वह, रीड्स यानी पढ़ता है, वह पढ़ता है। ये रीड्स क्या हो गया आपके वर्ब। अब इसके अंदर हमने एडवर्ब नहीं जोड़ा, यानी कि ही रीड्स, वह पढ़ता है। अब इसको हम एडवर्ब के साथ जोड़ते हैं। ही रीड्स स्लोली। ही यानी वह, रीड्स यानी पढ़ता है, स्लोली यानी धीरे धीरे से, यानी कि वे धीरे धीरे से पढ़ता है। यानी कि हमने इसके पढ़ने की हमने क्या बता दी, उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता बता दी स्लोली। ये आपकी क्या हो गई एडवर्ब। इस प्रकार आगे चलते हैं। जैसे क्लॉज देखते हैं, एडवर्ब्स ऑफन एंड इन एलवाई, यानी कि मोस्टली, यानी कि ज़्यादातर एडवर्ब हैं जो एलवाई से उसका अंत होता है, यानी कि एलवाई उसके अंतिम अक्षर होता है। ज़्यादातर, ऐसा नहीं कि सभी एलवाई से ही खत्म होगी, ज़्यादातर एलवाई से एंड होती है आपकी एडवर्ब। यानी कि कोई भी एडजेक्टिव है आपके, कोई भी एडजेक्टिव है उसके पीछे हम एलवाई लगा देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी एडवर्ब बन जाएगी। जैसे ये आपके एडजेक्टिव ब्रेव यानी बहादुर, इसके पीछे हम एलवाई लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा ब्रेवली ये क्या हो गई आपके एडवर्ब। आगे सडन, इसके पीछे हम एलवाई लगा दिए तो ये सडनली, ये क्या हो गई आपके एडवर्ब। स्वीट, ये आपके मीठा, स्वीट यानी मीठा, ये आपके एक एडजेक्टिव है, इसके पीछे हमने एलवाई लगा दिया स्वीटली, यानी कि ये आपकी क्या हो गई एडवर्ब। इस प्रकार, यानी कि ज़्यादातर एलवाई से अंत होता है
एडवर्ब्स का। एडवर्ब्स कैन मॉडिफाई वर्ब्स, अदर एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव। यानी कि एडवर्ब है जो किस किस को मॉडिफाई करती है, वर्ब्स यानी कि क्रिया को, एंड एडवर्ब्स क्रिया विशेषण को, एडजेक्टिव यानी कि एक एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करती है और एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकती है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, जगदेव स्पोक वेल। जगदेव स्पोक यानी बोलता है, वेल यानी अच्छा। अब इसके अंदर आपके ये स्पोक हो गई वर्ब, क्या हो गई, वर्ब। और ये वेल आपकी क्या है, एक एडवर्ब है, यानी कि उसके बोलने की गुणवत्ता बता रही है। यानी कि जगदेव अच्छा बोलता है, ये वेल इसकी क्या बता रही है, क्वालिटी। ये वर्ब के साथ जुड़ गए तो इसकी ये विशेषता हो गई। यानी कि यहाँ वर्ब की विशेषता बताई किसने, एडवर्ब ने। दूसरा सेंटेंस देखिए, जगदेव स्पोक एक्सट्रीमली वेल। जगदेव स्पोक यानी बोलता है, एक्सट्रीमली यानी होता है आपके अत्यंत, वेल यानी अच्छा। यहाँ पर देखिए दो एडवर्ब आई हुई है, ये एक्सट्रीमली, ये पहले तो ये देखो स्पोक क्या है आपके, वर्ब, और एक्सट्रीमली क्या हो गया आपके, अभी पीछे पड़ा था ज़्यादातर, यानी कि मोस्ट, ज़्यादातर एल वाई से अंत होता है एडवर्ब का, अंतिम अक्षर क्या होता है, एल वाई। तो ये देखो एक्सट्रीमली क्या हो गया आपके, एडवर्ब। और वेल भी क्या है आपके, अभी यह पढ़ा था, ये भी क्या है आपके, एडवर्ब। यानी कि यहाँ एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रही है, यहाँ एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रही है। तीसरा सेंटेंस देखिए, सी वॉज ए वेरी प्राउड गर्ल। सी एन वे वाजिन है, एन एक वेरियन बहुत, प्राउड यानी घमंडी, गर्ल यानी लड़की, यानी कि वह बहुत ही घमंडी लड़की है। तो इस यहाँ देखिए किसको क्वालिफाई कर रही है, ये आपके क्या हो गई, प्राउड क्या हो गया आपके, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और ये वेरी क्या हो गया आपके, एडवर्ब। यानी कि यहाँ एडजेक्टिव को एडवर्ब क्या कर रही है, क्वालिफाई कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एडवर्ब है जो वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है, एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकती है। आगे देखते हैं, एन एडवर्ब्स डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स, इट टेल्स व्हेन, वेयर, हाउ एंड हाउ ऑफन। यानी कि एडवर्ब है जो हमें किसके बारे में बताती है, कब, कहाँ, कैसे, कितनी बार, इन्हीं प्रश्नों का जवाब हमें देती है एडवर्ब। आइए हम एक चार्ट के माध्यम से जानते हैं। यानी कि ये आपके 4 प्रश्न, इन 4 प्रश्नों का जहाँ भी आपको उत्तर मिलेगा वो क्या है, आपका एडवर्ब है। यानी कि वेन का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, वेन, आफ्टर, बिफोर, अर्ली, नाउ, सिंस, सून, टुडे, टुमारो, यस्टरडे। इन यानी कि वेन का जहाँ भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अंदर वेन का जहाँ भी आपको उत्तर मिलेगा इन्हीं में से मिलेगा। वेयर यानी कहाँ, अब कहाँ के बारे में कि भाई वेयर इज राम, राम कहाँ है, तो उसका उत्तर कहाँ मिलेगा कि राम इज हियर। तो उसका जहाँ भी वो हियर हो गया, वो हियर क्या हो गया आपके, एडवर्ब भी। यानी कि वेयर का उत्तर कहाँ मिलेगा, अबव, बिलो, एवरीवेयर, फार, हियर, इनसाइड, नियर, आउटसाइड, देयर। और हाउ, हाउ यानी होता है आपके कैसा, कैसा का जवाब कहाँ मिलेगा, कैमली, ब्यूटीफुली, एक्साइटली, हैप्पीली, जॉयफुली, नॉन्गली, सैडली, स्लोपली, स्टेपली। इन इनकी हाउ का जवाब आपको यहाँ मिलेगा। और हाउ ओपन, हाउ ओपन यानी कितना या कब कब, कितनी बार, ऑलवेज, डेली, फ्रिक्वेंटली, नेवर, वंस, रेयरली,
सेल्डम, समटाइम्स, यूजुअली, ये आपको हाउ ओपन के यहाँ आपको आंसर मिलेगा। यानी कि ये आपको चार्ट अगर याद है तो आप कहीं भी एडवर्ब पहचान लेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर यही मिलेगा आपको। अब एडवर्ब्स के कुछ टाइप भी होते हैं, प्रकार। जैसे पहला प्रकार है आपके एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि ढंगवाचक क्रिया विशेषण। When an adverb is able to answer the question how, then it is known as adverb of manner। यानी कि जब भी किसी क्वेश्चन का उत्तर हाउ यानी कैसे, कैसे के बारे में मिलेगा, तो वहाँ क्या उत्तर होगा आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर, वो तरीका होगा। जैसे इसके एग्जांपल है बैडली, ब्रेवली, क्विकली, स्लोली, इटीसी। जैसे कोई भी सेंटेंस लेते हैं, ही रन्स फास्टली। अब आपका इसका क्वेश्चन कैसे होगा, यानी कि वो कैसे दौड़ता है, तो ही रन्स फास्टली, यानी कि वह तेजी से दौड़ता है, तेज से दौड़ता है। ये तो फास्टली आपके क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। एक सेंटेंस और देखते हैं, शी वॉक्स स्लोली। अब इसके अंदर आपके एडवर्ब कौन हो गई, वो कैसे दौड़ता है, इसके अंदर भी यानी कैसे चलता है। शी वॉक्स स्लोली, यानी कि वह धीरे धीरे चलता है। इस प्रकार आपका ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। और नेक्स्ट है आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण, किसी स्थान के बारे में पूछना। व्हेन एन एडवर्ब इज एबल टू टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन वेयर, देन इट इज नॉन एज एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी कि जब भी किसी क्वेश्चन का उत्तर कहाँ का जवाब आपको ढूंढना, वहाँ क्या आएगा आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, अबाउट, इटीसी। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, आई विल सिट हियर, आई विल सिट हियर। तो इसका पर्सन कैसे होगा, वेयर विल यू सिट, यानी कि तुम कहाँ बैठोगी, तो आई विल सिट हियर, मैं यहाँ बैठूंगा। तो हियर यहाँ क्या हो गया आपके, एक एडवर्ब है। आगे आपके एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण। व्हेन एन एडवर्ब इज एबल टू टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन व्हेन, देन इट इज नॉन एज एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कि जब किसी क्वेश्चन का आंसर किसके बारे में, व्हेन यानी कि कब, कोई भी कार्य कब हुआ, ऐसे कैसे हुआ। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल बिफोर, आफ्टर, ऑलवेज, देन, सून, अर्ली, टुडे, इटीसी। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, आई विल गो टू मार्केट टुडे, आई विल गो टू मार्केट टुडे, यानी कि मैं आज बाजार जाऊंगा। तो इसका प्रश्न कैसे होगा, व्हेन विल यू गो टू मार्केट, यानी कि तुम बाजार कब जाओगे। व्हेन, इसका उत्तर मिल रहा है व्हेन का आंसर का आपको कब मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है उत्तर, टुडे के, आज जाऊंगा। तो टुडे क्या हो गया आपका ये एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति की क्रिया विशेषण। कोई कार्य कब हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, कैसे हो रहा है। when an adverb is able to answer the question how often, then it is known an adverb of frequency। यानी कि कोई कार्य कितनी बार हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में। एग्जाम्पल जैसे ऑलवेज, यूजुअली, रेयरली, नेवरली, इटीसी। यानी कि सेंटेंस के द्वारा समझते हैं, आई विजिट टेम्पल डेली, आई विजिट टेम्पल डेली, यानी कि मैं मंदिर रोजाना जाता हूँ। तो यहाँ डेली क्या हो गया आपके एडवर्ब हो गई, क्या हो गई एडवर्ब। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे हाउ ऑफन विजिट टू टेम्पल, यानी कि तुम मंदिर कितनी बार जाते हो। तो वो क्या कहेगा, आई विजिट टेम्पल डेली, यानी कि मैं हमेशा मंदिर जाता हूँ। आगे देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण।
When an adverb is able to answer the question how much, then it is known as adverb of degree. यानी कि कोई कार्य कितना हुआ, जैसे एग्जांपल कंप्लीटली, ऑलमोस्ट, नियरली, मच, लिटिल, etc. एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं. I have done my homework completely, या I have done my work completely, यानी मैंने मेरा कार्य पूरी तरीके से समाप्त कर लिया. तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मच यानी कि कितना, वर्क हैव यू डन यानी कि तुमने कितना कार्य किया. तो इसमें आपके आई हैव डन माई वर्क कंप्लीटली यानी कि ये आपके कंप्लीटली क्या हो गया, आपके एडवर्ब. ये आपके आज का टॉपिक था एडवर्ब. मुझे आशा है कि आपको एडवर्ब समझ में आया है. थैंक यू, धन्यवाद.